नमस्कार दोस्तों। आज हम संत कबीर की उस गहरी वाणी को समझने जा रहे हैं जो कहती है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे सच मानता है। अनुभव मन बनाता है, कबीर का पहला सत्य। कबीर कहते हैं, जह जह चले सोई हरि पावे, मन बिनु कौन दिखावे रे। इसका अर्थ है, आपकी दुनिया वही है जैसा आपका मन उसे देखता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। यानी हम दुनिया को जैसी देखते हैं वो बाहर की नहीं, हमारे दिमाग की बनाई हुई प्रोजेक्शन होती है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही घटना देखते हैं, दोनों के अनुभव अलग होते हैं। एक ही मौसम किसी को रोमांटिक लगता है, किसी को उदास। इसका मतलब दुनिया नहीं बदलती, मन की व्याख्या बदलती है। और यही कबीर कह रहे हैं, मन ही भीतर और मन ही बाहर। पूरी दुनिया एक मानसिक अनुभव है। कबीर कहते हैं, मन ही भीतर, मन ही बाहर, मन ही ज्ञान बतावे रे। विज्ञान बताता है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सब दिमाग के इंटरप्रिटेशन है। आंखें केवल सिग्नल भेजती हैं, दिमाग तय करता है कि क्या दिखेगा। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, रियलिटी एग्जिस्ट्स इनसाइड द ब्रेन। यानी जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। बिल्कुल कबीर की ही बात। मन के बदलते रूप, अद्भुत सत्य जो विज्ञान भी मानता है। कबीर कहते हैं, मन ही रूप, मन ही अरूपा, मन ही भाव बिलावे रे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, मन के कई रूप होते हैं। पहला, विचार। दूसरा, भावनाएं। तीसरा, कल्पनाएं। चौथा, अवचेतन मन। पांचवां, चेतना अवेयरनेस। जब मन भावों में बह रहा होता है तो वो गीला है। जब वो शांत और स्थिर हो तो वो सूखा है। जब मन व्यापक होता है तो वो सागर हो जाता है। कबीर मन की इन अवस्थाओं को कविता में समझाते हैं और विज्ञान इन्हें माइंड स्टेट्स कहता है। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति, इसका वैज्ञानिक आधार। कबीर कहते हैं, मन ही बंधन छावे रे, मन को जीते जग जीवन जीते। विज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव कंट्रोल, यानी अपनी सोच, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं नियंत्रित करने की क्षमता। जो व्यक्ति अपना मन नहीं रोक पाता, उसे डर बांधता है, गुस्सा उसे चलाता है, आदतें उसे कैद कर लेती हैं, नकारात्मक विचार उसे गिरा देते हैं। लेकिन जिसने मन को साध लिया, उसका तनाव कम होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्वतंत्रता मिलती है, आंतरिक शांति आती है। यही आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष कहलाता है। मन को जीतना यानी जीवन को जीतना, यह कोई धार्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वास्तविकता है। कबीर की वाणी आज के जमाने में क्यों सत्य लगती है? मनोविज्ञान कहता है, 95% जीवन सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। न्यूरोसाइंस कहता है, दुनिया का अनुभव ब्रेन केमिस्ट्री बनाती है। दर्शन कहता है, जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। ध्यान विज्ञान कहता है, मन शांत मतलब शरीर शांत, मतलब जीवन शांत। इसलिए कबीर की वाणी आज भी 100% वैज्ञानिक, तर्कसंगत और प्रमाणित लगती है। दोस्तों, कबीर ने मन को समझने की जो बात कही थी, वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक है। मन के बदलते रूप दुनिया का पूरा अनुभव बदल देते हैं। इसलिए मन को साध लो, जीवन अपने आप साध हो जाएगा।